शैतान का गोबर कहा जाता है इसे। पसंद से खाते हैं भारत के लोग। सिकंदर से जुड़ा है इसका इतिहास। क्या आपने कभी शैतान के गोबर का इस्तेमाल किया है ना अजीब सवाल। वाकई अजीब सवाल है, लेकिन इस सवाल में काफ़ी दम है। हम तो कहते हैं अगर आप भारतीय हैं तो शैतान का गोबर बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। स्वादिष्ट पकवान को और भी लजीज बनाने के लिए आप शैतान के गोबर को बड़े चाव से अपने पकवान में डालते हैं और इसका आनंद भी खूब उठाते हैं। पकवान में इसकी एक चुटकी मिलाया नहीं कि स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसकी इतनी तारीफ की जा रही है तो ज़रूर अब तक आपके मन में सवाल कुचाले मार रहा होगा कि आखिर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, हम इसे शैतान का गोबर कह रहे हैं, लेकिन इसका एक अच्छा सा नाम भी है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। हम इसका चर्चित नाम आपको ज़रूर बताएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। सबसे पहले ज़रा इसके इतिहास और इसके गुण को जान लेते हैं। अफगानिस्तान का जंगली पौधा। दरअसल शैतान का गोबर एक पौधे से निकलता है। इसका पौधा भारत में नहीं पाया जाता है। ये अफगानिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान के जंगलों में पाया जाता है। इन देशों का ये एक जंगली पौधा है जिसकी जड़ों से निकलने वाले तरल पदार्थ को ही शैतान का गोबर कहते हैं। आयुर्वेद में है खास महत्व। इसकी गंध इतनी तेज होती है कि अगर एक बार हाथ में लग जाए तो आप चाहे जितनी बार हाथ धो लें, इसका गंध नहीं जाता है। अपने आगे ये सभी मसालों के गंध को दबा देता है। आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी महत्व है। आमतौर पर लोग इसे आटे में गूंथने के वक्त डालते हैं ताकि कब्ज, वात आदि की समस्या पैदा ही न हो। केवल भारत में ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अरब देशों में भी इसका इस्तेमाल खाने के साथ साथ दवा के रूप में होता है। हींग को कहते हैं शैतान का गोबर। उत्सुकता तो बढ़ ही गई होगी, तो सुनिए, आप अपने खाने में जिस हींग को मिलाते हैं उसे ही शैतान का गोबर कहते हैं। इसे हींग का उपनाम दिया गया है। इसकी तेज गंध के चलते ही इसे शैतान का गोबर कहा गया है। इसकी गंध ही है जिसकी वजह से इसे कच्चे रूप में नहीं खाया जा सकता। विदेश से आने के बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। कच्चे हींग में मैदा और गोंद मिलाकर इसे खाने के लायक बनाया जाता है। भारत हींग का सबसे बड़ा उपभोक्ता। पकवानों में भारत में सबसे ज़्यादा हींग का इस्तेमाल होता है। शायद यही वजह है कि भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा हींग उपभोक्ता देश है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसकी उपज भारत में नहीं होती, इसलिए बड़े पैमाने पर विदेशों से भारत में हींग का आयात किया जाता है। भारत हर साल 1200 टन हींग आयात करता है। हालांकि कुछ किसानों ने 2 साल पहले इस ओर थोड़ी बहुत कोशिश तो की थी। फिलहाल वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सके हैं। आर्थिक जानकारों की माने तो अगर भारत में हींग का उत्पादन होने लगता है तब भारत को हर साल $100 मिलियन की बचत हो सकती है। कैसे भारत पहुंचा हींग? हींग भारत में कैसे पहुंचा, इसके बारे में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर महान के चलते हींग भारत पहुंचा था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल के दौरान हींग भारत पहुंचा था, क्योंकि ये ईरान और अफगानिस्तान में होता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे दस्तावेज पेश कर चुके हैं जिसके मुताबिक हींग मुगलों के भारत आने से पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि इसका एक संस्कृत नाम भी है। संस्कृत में इसे हींगू कहा जाता है। वहीं कुछ का मानना है कि शुरुआत में ईरान और अफगानिस्तानी व्यापारियों के जरिए भारत में हींग आया होगा। हींग की ताबीज। हींग का इस्तेमाल खाने के अलावा दूसरे कामों में भी होता है। अफ्रीकी देशों और जमैका के लोग इसे ताबीज बनाकर पहनते थे। उनका यह विश्वास था कि इस ताबीज के पहनने से राक्षस उनका पीछा नहीं करेगा। इतना ही नहीं, 1918 में अमेरिका में जब स्पेनिश फ्लू ने कहर बरपाया था, उस वक्त अमेरिकी इस बीमारी से बचने के लिए हींग का पाउच बनाकर पहना करते थे। उस वक्त इसका इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में किया जाता था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।